दुनिया में कोई भी चीज़ बगैर टैक्स के नहीं मिलती, यहाँ तक कि हम अपने घर से बाहर निकलते हैं और अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि महिला आयोग को ये रिपोर्ट में कहना पड़ता है कि बगैर ज़रूरत के बाप बेटे से नहीं बोल रहा है, ये वो दौर आ गया है। तो ऐसे दौर में ये बहुत बड़ी बात है कि जहाँ पर विभिन्न धर्म जाति के लोग सब कुछ छोड़ करके आपसी इत्तेहाद भाईचारे के लिए बैठते हैं और यही हमारे भारत देश की सबसे बड़ी खूबसूरती है। खूबसूरती इसलिए भी है क्योंकि आप देखेंगे कि बागीचा जो होता है उसमें तरह तरह के पेड़ होते हैं और फुलवारी में सिर्फ एक तरह का फूल होता है और फुलवारी के जो एक तरह के फूल होते हैं वो मुरझा जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आइए सबसे पहले मैं आवाज़ कार्यक्रम के आयोजक हमारे अपने अधिकारी डॉक्टर सौहार्द सरमणि सौरभ पांडे जी की वो जगह ले लें। उसके बाद हमारे जी पांडे जी हैं, कलाकार भी हैं, उन्होंने अभी देखा कि हालिया में एक मूवी आई है काम किया है। हमारे बीच एक और बड़ा समाज सेवी जिनको देख करके समाज में काम कैसे किया जाता है ये मुझे जानने का मौका मिला। मैंने बड़ी करीब से देखा, उनसे बड़ी सही शख्सियत है डॉक्टर विनय श्रीवास्तव जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि सर यहाँ पे तशरीफ लाएं और कार्यक्रम को पूर्ण रूप से शुरू करना है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि जो लोग पीछे हैं वो आगे आकर के जगह लेंगे। मैम आगे आ जाइए आप लोग। अब इसके बाद मैं कार्यक्रम को शुरू करने के लिए सीधे फहद रहमान साहब से गुजारिश करूँगा कि बात तिलावत कलाम पाक से आज कार्यक्रम का आगाज आगे सर आगे أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم. बहुत शुक्रिया साथियों। इसी कड़ी में सरस्वती वंदना के लिए श्रीमती सुनीता श्रीवास्तव जी से गुजारिश करना चाहूँगा। ये हरा धाम है और यहाँ सर्वधर्म प्रार्थना है। हम ये कहेंगे हमें इतनी शक्ति देना दाता मन का विश्वास कमजोर मत, इतना ही कहेंगे। शारदे माता भर दे सुंदर सुख कमल भर दे। सरस्वती जी की कृपा सभी को, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर इंसान से पहले ये सोच ले कि कभी भी उनकी बात सत्य। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। यकीनन हम लोगों ने अपने ईश्वर को भगवान को याद किया जिससे हमारी इतनी आस्था है। अब अतिथि देवो भव हमारे देश की सभ्यता भी है, संस्कृति का एक हिस्सा है। एक मतवाटर की रिवायत थी यूएन जब गए तो उनसे कहा गया कि आपको संबोधन करना है तो उन्होंने कहा मैं हिंदी में बात करूँगा। पूरी दुनिया के लोगों ने कहा कि पहला व्यक्ति है जो लैंग्वेज जो लीगल लैंग्वेज है 6 भाषाओं को उनकी मान्यता है, उसके अलावा बात करने के लिए पहले स्पीकर को आवेदन देना होता है कि हम इस भाषा में, ताकि ट्रांसलेशन का जो है बोलता जो है वहाँ पर सभी मेम्बर्स के लिए लगा दिया जाए। तो उन्होंने एक ये बात कही कि उन्होंने कहा कि आप जा रहे हैं, आप शायद कांग्रेस गवर्नमेंट की लोगों ने विजय के पहले बड़े खराब है, आप पहले लिखा लीजिए। रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर गए तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, कहा कि हम उस भारत देश में रहते हैं जहाँ पर जब सुबह जो है जब ईतर की आवाज़ सुनी जाती है, मंदिर से जब जो है भजन शुरू होता है और मस्जिद से अजानें दी जाती हैं, तब हमारे भारत देश में सुबह होती है। और यही हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति है, जिसने पूरी दुनिया को ये बताया है। आप पूरी दुनिया में भ्रमण करेंगे, दौरा करेंगे, उन्होंने कहा कि ट्रेनों में एक समय में हर धर्म हर जाति के लोग नहीं मिलेंगे,
देश का जो आबादी है उसका 1 से 4% पर डे लोग यात्राओं में होते हैं और सभी धर्मों के लोग सम्मिलित होते हैं। ये कमाल है। तो बहुत शुक्रिया। देखिए कार्यक्रम के साथ संयोजक डॉक्टर एहसान अहमद साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि सर वो भी आके जगह लें। हमारे कुछ साथी हैं, हम लोगों ने साथ में पढ़ाई और वो यहाँ पर मौजूद हैं। काशिफ भाई हैं, फहद साहब हैं, खालिद भाई। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि आकर के हमारे मेहमानों को बैच लगा कर उनका स्वागत करें। उसके बाद इनकी करेंगे ताकि हमारे बीच सबसे पहले डॉक्टर सर भी आ गए हैं जो प्रोफेसर हैं एमपी बीआरडी ग्लोबल कॉलेज के। मैं गुजारिश करूँगा कि इनका जो है आप बैच लगा करके स्वागत करते हैं। भाई साहब फोटो खींचिए। इसके बाद डॉक्टर विनय श्रीवास्तव सर के लिए गुजारिश करूँगा। फिर काशिफ भाई से गुजारिश करूँगा कि काशिफ भाई अब जो है आप श्री भूपेंद्र पांडे सर को भी जो है बैच लगा करके उनका स्वागत करें। कार्यक्रम के आयोजक आदरणीय सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे जी को मैं गुजारिश करूँगा बात करिए आप बैच लगा अगर आपके अपने ही घर में अपने कार्यक्रम में जोरदार तालियों से खाते कार्यक्रम के साथ संयोजक डॉक्टर एहसान सर का बैच लगा इसके बाद 2 लोग और हैं हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री प्रशांत कुमार पांडे मैं गुजारिश करूँगा कि वो भी आगे आ जाएं। और उसके बाद श्री गौतम पांडे जी जो फ्रीलांस जो है जर्नलिस्ट हैं मैं उनसे गुजारिश करूँगा। इधर बैठे गौतम पांडे जी का मैं गुजारिश करूँगा कि आकिब सर आप बैच लगा करके स्वागत करें। आज भाई आप फोटो बढ़िया लेके रखिए। आंटी से कुछ काम करा लें। महिला बिरादरी की आपकी आप भी आए कुछ काम हमारा करें। दोनों महिलाएं इनका स्वागत आप जो है बैच लगा कर दें हम लोगों की तरफ से। आ जाइए प्लीज। जी सबसे पहले दीप्ति मैम हमारे बीच हैं जो प्रवक्ता हैं रसायन विज्ञान की मीना थापा कॉलेज में मैं उनका स्वागत करता हूँ गुजारिश करता हूँ। सर फोटो इसके बाद स्मिता श्रीवास्तव में मैं गुजारिश करूँगा कि मैम उनका भी बैच लगा स्मृति स्मिता जी नोएडा में है। स्मिता हाँ ये स्मृति है। वो हमारी मुंबई ब्यूरो में हम लोग से अच्छी खासी मुलाकात और चर्चा कर फिल्म का वही अच्छा फिल्म का रिव्यू हुआ था। जी जी वो तो हेल्प कर
भाई हाजी जलालपुर हाजी साहब का भाई हेलो कार्यक्रम का तुरंत साथियों, कोई भी कार्यक्रम किया जाता है उसका कोई ना कोई उद्देश्य बताया गया है, विषय के बगैर मकसद के काम नहीं होगा। ये कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है, कार्यक्रम के सह संयोजक धराधाम के डायरेक्टर निर्देशक डॉक्टर एहसान अहमद साहब ने गुजारिश करता कि जिन्होंने निर्देश कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में सभी को अवगत कराया है, उससे थोड़ी सी आसानी हो जाती है सभी के लिए रूपरेखा देगा। नियम से हटते हुए एक निवेदन डॉक्टर साहब, हाँ बताएं। मास्टर ऑफ सेरेमनी इंजीनियर मिन्नत गोरखपुरी जो राष्ट्रीय शायर है इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, उनका भी बैच लगा करके आपके द्वारा स्वागत किया जाए। सर हो रहा है, आ रहा है, आ रहा है सर, बच्चों से स्वागत भी बहुत अधिक समय न लेते हुए सम्मानित मंच, हमारे सम्मानित अतिथिगण, वास्तव में धराधाम जैसा कि नाम ही है धराधाम, तो इस पृथ्वी को हम लोग एक संसार मानते हैं। व्यतिक्रम देते हुए मैं फैज रहमान से अनुरोध करता हूं इस कार्यक्रम के संचालक आदरणीय इंजीनियर मिन्नत साहब का बैच लगाकर स्वागत करें। बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं आप। परिकल्पना आज मूर्त रूप में दिख रही है आप सबके बीच, मगर इसके लिए 2 दशक से प्रयास हम लोग कर रहे थे और उस प्रयास को सफलता जो ये दिख रही है समाज में, ये एक दिन की मेहनत नहीं है, ये 20 साल की मेहनत है। मैं और धराधाम प्रमुख जी 20 साल पहले से इस योजना पर कार्य कर रहे थे और आज ये योजना अपने मूर्त रूप में विश्व के 100 से अधिक देशों में प्रचारित प्रसारित हो चुकी है। धराधाम का उद्देश्य समस्त मानव जाति को एक छत के नीचे उनके अपने धर्मों के पालन के अनुसार एकत्रित करना है। धर्म सारे अच्छे हैं, धर्म कोई बुरा नहीं होता है, धर्म व्यक्तिगत है। धर्म की अच्छाइयों को जब एक दूसरे के साथ रहेंगे तभी जानेंगे। अलग अलग रहकर हम एक दूसरे को न जान सकते हैं, न पहचान सकते हैं। इस परिकल्पना के साथ धराधाम ने संसार के 100 से अधिक देशों में अपनी स्थापना कर लिया है और निकट भविष्य में आप सबका स्नेह आशीर्वाद इसी प्रकार प्राप्त होता रहा तो शांति की जो संस्था है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, उसमें भी हमारी आपकी ये संस्था धराधाम इंटरनेशनल शीघ्र रजिस्टर्ड हो जाएगी। और आप सबसे मैं कहना चाहूंगा, कदम बढ़ाना मुश्किल होता है, कदम जब बढ़ता है तो उसको आगे ले जाना मुश्किल होता है और जब आप आगे बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि सारे लोग पीछे छूट गए, मैं अकेला हूं। लेकिन हम दो थे, अपने धराधाम प्रमुख जी के साथ मैं लगा हुआ था और आज वही परिणति है कि ऊपर वाले ने 20 साल की जो स्थिति है इस बैनर के साथ और आप सबके साथ दिया है। हम सब यहाँ एकत्रित हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, सम्मान दे रहे हैं। आज के इस कार्यक्रम के लिए जैसा कि हमारे आयोजक महोदय ने बताया, समाज में बहुत सारे ऐसे मूर्धन्य विद्वान हैं, कर्मठ हैं, कार्यशील हैं, लगनशील हैं, जो काम तो करते हैं लेकिन उसकी चर्चा नहीं करते। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन
अगर अच्छाई एक जगह रह जाए तो उस अच्छाई की महत्ता क्या है? अच्छाई को सदैव फैलना चाहिए, बुराई को सदैव संकुचित होना चाहिए, एक जगह पर रोकना चाहिए ताकि उससे ज्यादा लोग प्रभावित ना हो सके। और मैं आपको एक हर्ष की बात बताऊं, धराधाम का उद्देश्य ये रहा है कि ऐसे कर्मठ, कार्यशील, लगनशील, मेहनत करने वाले लोग जो अपने जीवन का समय अपने लिए व्यतीत न करके समाज के लिए कर रहे हैं, समाज के लोगों के लिए कर रहे हैं, ऐसा ही एक व्यक्तित्व आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं, आदरणीय डॉक्टर पीएन सिंह। मैं आपको बताऊं, धराधाम ने बहुत मेहनत करके इनको ढूंढा है। सोशल साइट पे, मीडिया में, जनसंपर्क। आज से आप 3 साल पहले का बीआरडी देखिए, चारों ओर कुत्ते लौटते हुए और गार्बेज जो कूड़े होते थे प्लास्टर से लेके, तरह तरह के बैंडेज से लेके जितने भी अपशिष्ट पदार्थ होते थे, पूरे मेडिकल कॉलेज की वही शोभा थे। आपने इस चीज को सोचा, समझा और समाज को एक संदेश देने के लिए अकेले निकल गए। मैं आपको बताऊं, जिस डॉक्टर के द्वारा आप ईएनटी सर्जन हैं, ऑपरेशन होता है, उन्हीं हाथों के द्वारा ये कुदाल और फावड़ा उठा लिए और मेडिकल कॉलेज के जीर्णोद्धार के लिए लग गए। लगभग 3 साल पूरे होने जा रहे हैं। सेकेंड राउंड का आज ही मैंने देखा फेसबुक पे, 25वां संडे था ना सर, 25वां संडे। आज स्थिति ये है कि केवल स्वच्छता नहीं, स्वच्छता के साथ साथ स्वास्थ्य भी जुड़ा हुआ है। तो ऐसे ऐसे व्यक्तित्व हमारे बीच हैं। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। धराधाम ने इन लोगों को ढूंढा है, आप सबका सम्मान करना चाहा है और चूंकि वक्ताओं की लंबी लाइन है, मुझको इशारा भी हो गया, आप लोगों को नहीं मिला होगा इशारा, लेकिन मैं संचालक के कदम से समझ गया कि अब नीचे नहीं, वाड़ी को रोकना है, पैर तो रुका ही है। तो मैं आप सबका सम्मान स्वागत करते हुए धराधाम के इस कार्यक्रम में जो आज कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है कि ऐसे मनीषियों को, चाहे वो कलम के सिपाही हो, चाहे वो कर्मठ कार्यशील व्यक्ति हो, उनको ढूंढा जाए और उनकी जो योग्यताएं समाज में हैं, जो समाज को दे रहे हैं, उनसे आम जनमानस को रूबरू कराया जाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया सांसद। आप जब बोल रहे थे तो मुझे अचानक एक 4 पंक्तियां याद आ गई। सर, जीतने का ये भी हुनर आजमाना चाहिए, जीतने का ये भी हुनर आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। जीतने का ये भी हुनर आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए, है यही गीता में लिखा और कुरान में, दुश्मन के जख्मों पे मरहम लगाना चाहिए। वाह। साथियों, एहसान सर बोल रहे थे तो मुझे अचानक मुझे चिट्ठी दी गई, उसमें नाम सर का पड़ा। सर अभी कुछ दिन पहले मुझे एक काम पड़ा तो मैंने एडिशनल सीएमओ साहब को फोन किया, अनंत कुमार जी को, तो आँख नाक कान की बात आई तो उन्होंने तुरंत आपका नाम रिकमेंड किया। मैं इत्तेफाक से भी नाम देखा हूँ कि आप ही शायद है। मुझे आज पहला ऐसा मौका मिला, एक जरूरत थी तो मैंने उनको फोन किया कि सर क्या करूँ, तो उन्होंने कहा उनको जाकर फोन कर लीजिएगा, बहुत सामाजिक आदमी है, तुम्हारा जो है फायदा हो जाएगा। तो अचानक देखिए आज दर्शन भी हो गया। एहसान सर का शुक्रिया, धराधाम परिवार का बहुत शुक्रिया। क्योंकि देखिए वजह क्या होती है सर, बहुत सारे लोग समझते हैं कि हम सम्मान कर रहे हैं या सम्मान हो रहा है, तो ये आज तो एक मजाक बन के रह गया जो वर्तमान समय। मुझे याद है कि मैं 3 साल 4 साल पहले राष्ट्रपति भवन जाएगा कार्यक्रम करता था, तो वहाँ की एक प्रकृति की बात मुझे अचानक याद आ गई। जब आप किसी का सम्मान करते हैं तो उसकी जिम्मेदारियों को कई गुना बढ़ा देते हैं। उसको आप सिर्फ सम्मान करके छोड़ नहीं देते हैं, बल्कि वो एहसास करा देते हैं कि आप हमने से बेहतर हैं और आपकी जिम्मेदारियां और दायित्व थोड़ा सा और बढ़ जाता है। स्मृति श्रीवास्तव मैम यहाँ पे हैं, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप आए, उससे पहले मुझे फिर 4 पंक्तियाँ लिखी याद आ गई। शायर आदमी हूँ, लिखना चाहूँ तो ये सब याद रहता है कि मजाज ने एक ज़माने में एक शेर कहा था। उसके बाद मैं आपको सीधे आवाज़ दूँगा कि सर
कि तेरे माथे पे ये आंचल तो खूब है, लेकिन तेरे माथे पे ये आंचल तो खूब है, लेकिन तू उसे परचम बना लेती तो अच्छा था। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। संचालक महोदय का धन्यवाद। मंच पे आसीन हमारे मुख्य अतिथिगण और दर्शकगण सभी का अभिनंदन स्वागत है। पहली बार मुझे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ मैं धराधाम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में सहभागिता ली। जानती तो मैं सबको बहुत पुराना परिचय है और भाग भी लेती थी, लेकिन विपत्त में आप कह सकते हैं कि पीछे से, सामने से आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। देखिए, उद्देश्य जो इस संस्था का है वो बहुत पवित्र है, लेकिन इसमें बहुत ही सहृदयता का परिचय देना पड़ेगा, जो कि सामान्यता होता नहीं। हम ये कहते तो जरूर है, लेकिन होता नहीं है। इसलिए हम इस संस्था से जुड़े हुए सारे लोगों से जरूर कहना चाहेंगे कि इस उद्देश्य को आगे बढ़ाते हुए, सभी धर्म को लेते हुए चीजों को बनाई जाए और सबसे पहले अपने बच्चों के अंदर एक ब्रॉडनेस पैदा, वहीं से चीजें शुरू होती है। कहते हैं ना, भगत सिंह दूसरे के घर पैदा, ऐसा मत करिए, भगत सिंह अपने घर पैदा। और जिस दिन ये शुरू हो जाएगा उस दिन बहुत कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम अमेरिका जाते हैं, यूरोप जाते हैं, बहुत अच्छी लगती है, हर चीजें बहुत सिस्टमैटिक होती है, लेकिन वही सिस्टम जब हमको अपने देश में पालन करना होता है तो हमें बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि हमको हर चीज बेतरतीब करने की आदत है, हर चीज। तो हम ये आशा करेंगे इसमें काफी विद्वान हो गई है, संस्था अंतर्राष्ट्रीय होती चली जा रही है। और जहाँ तक धर्म की बात है तो हमें तो लगता है शायद 2 किलोमीटर से धर्म बदल जाती है, भाषा बदल जाती है और भोजन बदल, और ये पूरी दुनिया का हाल है। तो हम जितना पढ़ेंगे, जितना जानेंगे, उतना ही हमारा दिमाग ब्रॉड है। सुनने से नहीं, पढ़ने से। और पढ़ने का मतलब होता है कि उन लोकल लोगों से आप मिलिए। आज आपके पास इंटरनेशनल दुनिया है, आप जितनी दुनिया के लोगों से बात कर सकते हैं, दोस्ती कर सकते हैं, करिए। जब आप उनसे बात करते हैं तब आपको पता चलता है कि उसकी वास्तविकता क्या है। यूट्यूबर जो आपको दिखा देता है या जो कोई संस्था आपको बताती है, वो जरूरी नहीं है कि सच होता है। और जब भी कहीं घूमने जाइए, वहाँ की लोकल से लोकल व्हीकल का इस्तेमाल कीजिए। ये नहीं कि कार पे बैठ गए और सालों साल घूम रहे हैं। रिक्शा, पैदल, लोकल ट्रेन, टांगा, जिस पे भी वो चलते हैं, और जो उनका लोकल ढाबा वहाँ भोजन करिए, तब इसका मतलब होता है कि आप उस क्षेत्र को जानते हैं। और जब क्षेत्र जानिएगा और धर्म जान जाइएगा, धर्म तो कुछ होता नहीं है, क्षेत्रीयता होती है। 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर के क्षेत्र होते हैं और सब कुछ एक तरह का रहता है वहाँ, वो चाहे किसी धर्म का। इसलिए क्षेत्र को ब्रॉड बनाइए, और खासकर हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश है, हम सभी पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। इस चीज़ की हमको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि हम तेजी से आगे बढ़े। पहली चीज़ समझबद्धता हो, दूसरी चीज़ हमारी जवाबदेही तय, जिसके प्रति हम बिल्कुल ही, आप कह सकते हैं कि पंक्चुअल नहीं है, हम इसको मानते नहीं। इसलिए हम बहुत धन्यवाद देंगे हमको यहाँ पे बुलाने के लिए। और जो सौरभ पांडे जी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, हमारी मुलाकात जब हुई थी शायद मेरे ख्याल से 18-19 साल की, एकदम दुबले पतले, और लेकिन आग थी जो आज तक सही है। दूरी। और शायद उसके बाद मेरे ख्याल से इनसे मेरी मुलाकात 20-22 साल बाद हुई है, लेकिन ये निरंतर बढ़ते गए। जिनकी अपनी सोच थी, ये बहुत बड़ी चीज, कोई आधार नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको कहा जाए कि बहुत सॉलिड बैकग्राउंड हो, कुछ नहीं हो। तब भी सौरभ पांडे जो शब्द है, जो नाम है, आज वो यहाँ तक पहुँच गया, और इनके साथी और सहयोगी। जहाँ तक एहसान अहमद जी की बात है, तो हम दोनों एक प्रोफेशन में हैं,
बहुत ही अच्छे मित्र, इसलिए हमारी मित्रता कम से कम मेरे ख्याल से 23-24 साल में। उसके बाद दोनों की फैमिली जुड़ती गई, सब कुछ जुड़ती, लेकिन एक मित्रता हम दोनों की बरकरार है और आगे भी रहेगी। और सबको तो हम बहुत नहीं जानते हैं, एक जो मुख्य अतिथि है डॉक्टर BS सिंह, ये भी हमारे मित्र हैं। तो हम ये चाहेंगे कि समाज में मित्रता बढ़े। रिश्ता जरूरी नहीं कि हम किसी पुरुष से मिले तो उसको भैया, चाचा, मामा बनाए, और किसी महिला से मिले तो उसको दीदी, माताजी, ऐसा सिर्फ जी लगा दो, उतना ही काफी है संबंध को आगे बढ़ाने। कह के अपनी वाणी को मेरा देते। बहुत धन्यवाद। आपने कहा कि ये बात याद आ गई, हर इंसान की जिंदगी में कहीं अपने आप कहा है, हर को अगर आर्ट ऑफ लिविंग या जीवन जीने की कला कहा जाए तो सबसे लगता है। और साथियों, आइए एक एक करके सबके मुझे इसके बाद सीधे सीधे गुजारिश करूँ पांडे सर से। सबसे पहले मुझे फिर एक शेर याद आ गया कि कब कहा मैंने कि हवेली ही खिला दी जाए, कब कहा मैंने कि हवेली ही खिला दी जाए, ले सकते सांस चीन को हवा दी जाए। और ये कहना ये है कि नफरत में कितना पानी हर तरफ आग मोहब्बत की लगा दी जाए। बहुत तालीम से पाले मेरे आप ही बता सौरभ जी, एहसान साहब, डॉक्टर PL सिंह जी और हमारे जितने साथी आप सभी महान बाप आपको मेरा प्रणाम। सौरभ जी से मेरा रिश्ता बहुत पुराना है और अभी किसी ने कहा कि मैं इनको फेसबुक पे देखता था, ये काम करते थे, हमसे मिलते थे, आते थे मेरे पास एक जर्नलिस्ट के रूप में। और आज आपने कहा कि इस साल से मुझे भी लगता है कि तकरीबन यही कुछ हुआ होगा। और मैं हम लोग एक नया अखबार निकाल रहे हैं। 40-42 साल के भी हुए होंगे। हाँ, तो ये मतलब 40 हटाइए, 40 के अंदर लाइए। ये मुझे इनके बारे में डॉक्टर गोरखलाल श्रीवास्तव जी ने बताया और एक अखबार हम लोग निकाल रहे थे, नए प्रयोग से गुजर रहे थे और ये मेरे पास आए और पहली बार उन्होंने इस आइडिया को शेयर किया। उसमें उम्र ज़्यादा नहीं थे, अब इतने ये फिर गंभीर आए और इनका जो उत्साह था, जो जुनून था, उसको देख के लगा कि नहीं, वो मैंने कहा कि अलग तरह के व्यक्ति हैं। और आज जब मैं यहाँ आ रहा हूँ मुझे लग रहा है कि सौरभ जी की सुगंध चारों भारत की सीमाओं में ही सरहद के पार चारों तरफ। सबसे बड़ा काम क्या होता है? बड़ा काम ये कर रहे हैं। मेरा पत्रकारिता से बड़ा लंबा वास्ता है और मैंने ऐसी ऐसी जगह काम किया, मुरादाबाद, और मैं पहली बार जा रहा था तो मुझे लोगों ने कहा कि अरे यार मुरादाबाद जा रहे हो, मुझे मालूम है वहाँ बड़ा वो होता है, ये होता है। मेरी मम्मी चिंतित हो गई। मैं वहाँ गया, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं कुछ ऐसा नहीं है जितना हम लोगों ने बना दिया, जितना हम लोगों ने बना दिया, इतना दर्द होता है। मैं जब वहाँ एक बार ऐसा होगा कि कुछ लोगों में विवाद हुआ और मैं अपनी टीम के साथ निकला था और टीम से अलग हो गया। मुझे लोग अलग मानते थे क्योंकि मैं पुलिस के साथ नहीं जाता था, अलग जाता था। मुझे अंदर एक अदालतपुरा मोहल्ला है, तो वो तंग गलियाँ हैं वहाँ, तो मैं अंदर चला गया। वहाँ लोग बैठे हुए थे, पुलिस की कार्रवाई की बहुत परेशान। इधर मुझे फोर्स खोज रही है, किसी ने कहा काटे गए। मैं इत्मीनान से उन के बीच बैठा, सारी बात की और फिर मैं वो लोग मुझे छोड़ने के लिए बात कर। तो इंस्पेक्टर ने कहा कि आप कहाँ चले गए थे? भाई मैं अपने लोगों के बीच में गया था और मैं आपके साथ जाऊंगा तो अपनी बात मुझसे नहीं कह पाएंगे।
ये मेरी मजबूरी समझिए। तो कहे आपको इतना डर नहीं लगता? हमने कहा मुझे डर किससे लगेगा, वो मेरे भाई हैं, वो मेरे भाई हैं और मैं उनसे डरूंगा, मुझसे डरेंगे तो फिर तो मैं पत्रकारिता कर चुका। और आज भी आपको बताऊं, मुरादाबाद में एक मुझे अध्यात्म के क्षेत्र में भी थोड़ा काम करने का हमारे फिलासफर गाइड डॉक्टर चंद्रभान सरस्वती जी, जो इस समय शिरडी साई बाबा फाउंडेशन के वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं। मेरे बच्चों में आज कितना भी कुछ हुआ, लेकिन एक बात तो कहीं ना कहीं से है जो सबको जुड़े रखती है। मेरा बेटा कहता है पापा ये क्या लोग बात करते हैं, साईं बाबा ने तो कहा था हिंदू मुसलमान एक है, कहीं कोई विभेद ही नहीं है। और आज भी दोनों मेरे बच्चे अगर तो कोई घर में आके कोई बात करता है तो उसे आर्गुमेंट करते हैं कि नहीं आप गलत हैं। जब भी कभी जरूरत पड़ी सोसाइटी को, आज भी मुरादाबाद के लोग मुझे फोन करते हैं, आज भी वो याद करते हैं, मैं भी उनको। आपने कोशिश शुरू की है इस समाज को की सेहत को ठीक करने के लिए, ये समाज सेहतमंद रहे, इसके लिए हम सबकी बड़ी भारी जिम्मेदारी है। हमारे पूर्वजों ने जो हमको थाती सौंपी है वो एक बहुत बड़ी थाती है। मुझे याद है कि तमाम अयोध्या की घटना के बावजूद मैं अपने गांव जब गया, हर साल मेरे गांव में एक मुहर्रम का जो मेला लगता है और मुहर्रम का जब ताजिया आता है तो सबसे पहले हम लोगों के घर में जाता है। तो मेरे घर में सबसे बुजुर्गवार महिला थी, मैंने उनसे पूछा अरे आप वो जाती हैं, पहले परिक्रमा करती हैं, अक्षर चढ़ाती हैं, वैसे और फूल रखती हैं, तो हमने कहा अरे आप ये क्या करें, आप नहीं ये मैं नहीं कर रही हूँ, ये मेरे से पहले चला रहा है और उसको मैं भी करती हूँ। तो ये हम लोग यहाँ जो जितने लोग बैठे हुए हैं ये बहुत बड़ी तादाद है, इससे आगे ये कारवा बनता जाएगा, क्योंकि हम सब लोग एक दूसरे से कभी भी मत बोलिए। मैं एक आदमी का नाम और लूंगा गोरखपुर में, संत फतेह बहादुर। आप लोगों ने शायद उनको नहीं जाना होगा, आर्मी के रिटायर्ड आदमी थे और गोरखपुर में जब थोड़ा उस समय सनसनी होती थी, वायलेंस होता था, कर्फ्यू लगता था, तो संत फतेह बहादुर हमारे साथ निकलते थे और हम लोग खोखर टोला से लेके तमाम मोहल्लों में जाते थे, आटा, नमक, आलू, और वो बेचारे यही नहीं करते थे, जो लावारिस लोग हैं बेचारे उनके क्रिमिनेशन में भी लगते थे और जो ट्रेन से गिर जाते थे उनके इलाज के लिए भी लगते थे। हमने कहा कि भैया एक काम ये करना है, सब अपनी अपनी जात खोजते हैं, मजहब खोजते हैं, जो आदमी ट्रेन से गिरा हुआ है वो तो इंसान है ना, उसकी तो जात एक ही है, तो हम लोग इस काम को करें तो उनका इलाज कराएं, उनके लिए काम करें, क्योंकि उसकी जो दुआ मिलेगी वो बहुत बड़ी होगी और ऊपर वाला शायद हमसे बहुत खुश होगा। अगर जो हम किसी के लिए कुछ करते हैं, आप इसकी मदद करके देखिए, ये मत देखिए वो क्या है, वो इंसान है। ये जितने भी हैं भगवान ने हमको, अल्लाह ने इतना खूबसूरत बनाया। मैं आज आया तब तो इनको जान सका, मैं यहाँ नहीं पहुँचता तो कैसे आपके बारे में जानता। ये भी उसी अल्लाह की देन है, उसी भगवान की देन है, उन्होंने आज मुझे मिलाने के लिए यहाँ देख दिया। मैं इस रूप में देखता हूँ, तो बहुत सारे लोगों का आपका वक्त नहीं लूँगा, लेकिन इस मुहिम में मेरी जहाँ जरूरत होगी मैं आपके साथ कदम से कदम मिला के 12 बजे रात में भी, क्योंकि एक बड़ा काम है, ये किसी एक का काम नहीं है और इन्होंने एक शुरुआत की है, इसको बहुत आगे तक जाना है और हम सब लोग मिलकर इसके लिए करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत धन्यवाद सर। इन्होंने आपने कहा कि तनहा चला था जाने के पीछे लोग आते गए और कारखाना बनता चले गए। लेकिन सर मैं एक बात आपसे खास तौर पर कहूँगा कि मेरे दादा मुफ्ती शहर गोरखपुर, काजी शहर गोरखपुर, मौलाना मुफ्ती गोरखपुर है गुरु में से, तो मेरे दादा, मैं अक्सर उनके साथ कई मुद्दों का सफर करने का मौका मिला है। मतलब परवेज मुशर्रफ साहब आए हुए थे इंडिया टुडे कन्क्लेव का एक कार्यक्रम, तो वहाँ पर उनका संबोधन था। उन्होंने एक बात कही जिसे अक्सर वो कहा करते हैं, उनका मैं पूरी दुनिया में जाता हूँ, पूरी दुनिया के फूलों से वो खुशबू नहीं मिलती है जो हमारे भारत देश की मट्टी में नसीब करता हूँ इंडिया में, और वो चाहे कहीं भी हूँ और जब कदम रखता हूँ तो मुझे लगता है कि
आप सुकून जो है वो चैन से आज रात में सोएंगे, वरना नींद नहीं आती है। दुनिया के किसी भी कोने में रहो, कहते हैं स्पोर्ट्स का गट्टा मिलता है, लोग आगे पीछे होते हैं कि साहब ये खा लीजिए, लेकिन सुकून नहीं आता है। सुकून तभी आता है जब सुबह उठता हूँ और लालडीगी में जाता हूँ, मिश्रा जी पूछते हैं मौली साहब ठीक बाड़ा, तो कहे कि वो जो चीज़ें हैं ना वो पूरी दुनिया में कहीं भी चला जाऊँ, कभी ऐसा नहीं होता है कि दूसरी कंट्री में हूँ और कोई इस तरह से लगे। और ख़ास तौर पे तो यकीनन ये हमारी संस्कृति है और जो आपने बात कही यही हकीकत है। एक बात मैं आपके बीच में ही कहूँगा, जी सर। मैं इस्लामिया स्कूल का छात्र हूँ, जरा सही एक मिनट आप लोग सुनिएगा। जी सर। मुझे याद आ गई घटना, मैं इस्लामिया कॉलेज में पढ़ता था। जी सर। और बीइंग ए ब्राह्मण, हाँ। मेरे सारे दोस्त मुस्लिम थे, जी और मैं वहाँ जब शुरू होती थी जैसे असेंबली, तो मैं जाता था, जी और सारे लोग, सारे बच्चे, मेरे अंदर में कोई फीलिंग थी न मेरे फादर में कोई फीलिंग थी। उन्होंने उस जमाने में मुझे इस्लामिया कॉलेज में डाला। वहाँ यासीन साहब, सारे टीचर्स, ऐसे ऐसे टीचर, कभी ये कभी रहता नहीं, बस हमारे दिमाग में रहता है। और जब हम जितना घूमेंगे मिलेंगे तो हमारी चीजें तो चलती हैं। बहुत अच्छा कर रहे थे, मुझे याद आ गया पढ़ने का। ओके सर। ये आपको बता रहा और मुझे फक्र है कि मैं इस्लामिया कॉलेज का स्टूडेंट रहा। मैं भी बात कर रहा हूँ जी चंद भाई। सर मैं आपको बताऊँ कि मैं अभी खुद गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, बीटेक एमटेक मैंने कर रखा है, तो मैं खुद भी मैं सबसे बड़े मुस्लिम परिवार का सदस्य हूँ गोरखपुर। लेकिन आज भी डॉक्टर एहसान साहब और सौरभ पांडे जी गवाह हैं इस बात की, आपके बारे आप जानते हो। मैं मंदिरों में बड़ी निशाख्ता रहती हूँ, मैं हर जगह जाता हूँ। तो मुझसे एक बार लोगों ने कहा कि आप जो है अपने आप को कहते हैं कि मैं हिंदू, लाइव डिबेट। तो मैंने उनसे एक बात कही कि भारत में जन्मा हर व्यक्ति, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा मैं प्रूफ कर दूंगा इस बात को, मैं इसलिए प्रूफ करूँगा कि मैं विद्यार्थी हूँ, अभ्यर्थी हूँ, इसलिए मैं कह दूँगा इस बात। तो यकीनन आपने जो बातें कही मैं आपकी बात से सहमत हूँ। एक और हमारे बीच जिनकी शुरुआत में मैं आपसे गुजारिश करूँ, फिर मुझे कुछ शेर याद आ गया कि मैं कुदरत है अगर नज़्म तो उन्वान है औरत, और फरमाइएगा, बहुत बड़ा शेर है ये। उन्वान है औरत, दरअसल हर एक जात की क्या बात है, क्या बात है। ये किसने कहा, इसकी समझ पाना है मुश्किल, अगर प्यार से समझो तो बड़ी आसान है और क्या बात नंद भाई एक बात फिर ये शेर। कुदरत है अगर नज़्म तो उन्वान है औरत। सर ये कुदरत है अगर नज़्म तो उन्वान है औरत, दरअसल हर एक जात की निगहबान है औरत, ये किसने कहा, इसको समझ पाना है मुश्किल, अगर प्यार से समझो तो बड़ी आसान है। इसी के साथ आज यहाँ पे धराधाम इंटरनेशनल स्कूल है, मुझे बुलाया गया है। धराधाम का मतलब होता है, धराधाम इंटरनेशनल ये एक संस्था है। इसकी सबसे अच्छी विशेषता ये है कि ये सर्वधर्म सद्भाव है, और कि हम होना भी चाहिए हम लोग के अंदर सभी धर्मों के अच्छे गुणों को अडॉप्ट करना चाहिए। बुराई तो हर में होती है, बुराइयों को ना देखते हुए जो उसके अंदर अच्छाई है उसको हम अडॉप्ट करें। बस इसी के साथ अपनी वाणी को बहुत धन्यवाद मैम। इनके मुझे अचानक याद आ गया ये नियुक्ति कमी। डॉक्टर सौरभ पांडे जी ने 2 और व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए बुलाया है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धार्मिक कार्यों के साथ साथ समाज में अलग काम कैसे किया जाए। सर पूरे लॉकडाउन और आसपास ये व्यक्ति ढूंढता था कि किसको पानी की जरूरत है, और उनके घर ले जाकर के पहुंचाते थे। हाजी जलालुद्दीन कादरी साहब अभी मैं शिक्षा की बात आपने की, शिक्षा में बहुत सारी जी ये खड़े हो जाइए लोग, आपको देख रहे हैं। सर ये आज भी जो है सेवा कार्य करते हैं। इनका कहना है कि पानी की कमी किसी व्यक्ति को नहीं होनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी, और ये पहुंचाते हैं। सही बात है जी कि आज पहले हैंड पाइप लगा रहता था, आप 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चले जाइए, कहीं पानी पीने के लिए नहीं है। अगर आप बोतल खरीदने की हैसियत नहीं रखते हैं। मैं अभी एग्जाम हो रहा था, अभी हमने यूपीएससी के एग्जाम दिया, मैंने कहा कि शहर में करीब 70 सेंटर हैं। उन्होंने कहा 70 लोग आप हमको दे दीजिए, बाकी व्यवस्था मैं दे दूंगा। तो हम लोगों ने बहुत बड़ी समस्या हो रही है, स्पॉट पानी पीने के लिए नहीं। और बाकायदा बोलकर हम लोगों ने कोशिश की कि जो पैकेट का पानी है वो विद्यार्थियों को दिया जाए, या कांवड़ यात्रा जब निकलती है आपकी, या गोरखनाथ मंदिर में जब खिचड़ी का मेला लगता है, तो
प्रॉपर्ली देखिए इसमें छोटी सी काम सिर्फ हम लोग को करना है, जिनका घर सड़क पे बाहर हो, एक नल बाहर लगा, बस घर का एक नल बाहर लगा दे, जो पानी पीने योग्य, वो बहुत बड़ी समस्या का समाधान है। और एक और व्यक्ति है जो खासतौर पे जिस कम्युनिटी से हम लोग आते हैं वहाँ शिक्षा का बहुत अभाव है सर, तो मोहम्मद आकिब अंसारी साहब ये बाकायदा 20 रुपये लेते हैं, 400 से ज़्यादा बच्चे इनके पास हैं सर, और जिस मोहल्लों का आपने बात की तो तमाम मोहल्लों में कोचिंग चलाते हैं। डॉक्टर साहब का हमेशा आशीर्वाद मिलता है, आप जाके गाइड करते रहते हैं डॉक्टर एहसान साहब, और ये लड़का उस जगह मेहनत कर रहा है जहाँ पर सर लोग चाहते नहीं है कि कोई भी जाए, वो चाहते हैं कि बच्चा अगर 8 साल का हो गया तो जाके कबाड़ में 10 रुपये ला करके दे, तो ऐसी जगह अगर ये मेहनत कर रहे हैं तो यकीनन ये बधाई की बात है। देखिए साथियों, मैं सीधे मुख्य अतिथि की तरफ से उसके बाद कार्यक्रम के आयोजक हमारे आदरणीय सौहार्द सर बोलेंगे। मैं सबसे पहले गुजारिश नहीं कर देता, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि मुख्य अतिथि महोदय बोल लें पहले हमारे, और फिर जाके वो सबको जब सुन लेंगे तो कुछ और भी चीज़ें निकल के आएंगी। सर शेर पाकिस्तान के शायर ने कहा कि खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर, खामोशी छुपाती है ऐब और हुनर दोनों, शख्सियत का अंदाजा गुफ्तगू से होता है। साथियों सर बराए मेहरबानी आप भी हम लोगों की जी सर। इससे पहले डॉक्टर साहब बैठिए तो मैं चाहूँगा कि आपका एक बहुत मशहूर शेर है, गीता और कुरान दिल में हिंदुस्तान रखते हैं, हमारी ये सामयिक कभी आपको सुने नहीं है, सर सुना तो वो अर्ज करके फिर डॉक्टर साहब सुनाइए, और डॉक्टर साहब की नजर रहेगा ये शेर। डॉक्टर साहब पूरी दुनिया में जाता हूँ तो लोग मुझसे कहते हैं कि यार इंजीनियर को जाके नौकरी क्या करे, साहिब को क्या करते हैं, पढ़ते लिखते हो, मार मार्केटिंग लिखते हो, सब मत रहते। उन्होंने 2 शेर कहे सर, बहुत मशहूर है सर, मोदी सीएम साहब थे, चौरा मौसम हुए तो मौसम संचालन नहीं करता, शेर मेरा बहुत मशहूर है, सजा के अपने घर में गीता और कुरान सर, इस सजा के अपने घर में गीता और कुरान करते हैं, जहाँ पर राम रखते हैं वहीं रहमान रखते हैं, जहाँ पर राम रखते हैं वहीं रहमान रखते हैं। और हमें ये सोच कर मिन्नत बहुत ही फख्र होता है, हमें ये सोच कर मिन्नत बहुत ही फख्र होता है कि हम अपने दिल में खूबसूरत सब बात है, इसलिए मैं शेर सुना दूँ खासतौर पर कि इस हकीकत से किसी को क्या मतलब, इस हकीकत से किसी को क्या मतलब, कर्ज सारा उतार जाता है, इस हकीकत से किसी को क्या मतलब, कर्ज सारा उतार जाता है, जीत लेता है बाप दुनिया को और अपने बच्चों से हार जाता है। धन्यवाद। मुझे 2 दिन पहले ये बताया गया कि आज यहाँ पे बैठकें हैं, बातें करेंगे, मैं उसी हिसाब से मैं सोचा कि सब लोग आएंगे, आज मिल के बात करेंगे। तो लेकिन मैं जब यहाँ आया तो मैं देखा कि कुछ अलग ही नज़ारा है, और मैं थोड़ा सा हमने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, तो पहले बताना चाहिए, लेकिन मुझे ठीक है, बहुत अच्छा लगा। मंच में उपस्थित डायरेक्टर साहब, धराधाम इंटरनेशनल के डायरेक्टर साहब, संचालक एहसान अहमद साहब, पत्रकार महोदय साहब, और आप सभी का मैं प्रणाम करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, देखिए धराधाम इंटरनेशनल ये साबित करता है कि ये धाम केवल भारत भूमि की नहीं है, ये पूरे पृथ्वी का ये धाम है, और प्रूव भी किया कि ये 100 देशों में कार्य कर रहा है, और यूनाइटेड नेशन में जल्द ही ये रजिस्टर्ड होने वाले हैं। ये हमारे लिए कितनी गर्व की बात है, एक छोटे से प्लेटफॉर्म से उठ करके और इतनी बड़ी ऑरा फैलाई अपने सुगंध, जैसा कि सुगंध इन्होंने नाम लिया, तो कितनी बड़ी बात थी। मेरा कहने का मतलब देखिए कि वसुधैव कुटुंबकम का ये थ्योरी हमारी भारत भूमि से ही निकली थी, और आज भी पूरे वर्ल्ड में अगर वसुधैव कुटुंबकम का नाम लेता है तो भारत सबसे पहले आता है, उसकी जेहन में भारत सबसे पहले आता है। तमाम किस्म के धर्म पंथ हैं, आप देखिए ना, अगर हम ये ट्रिब्यूटरी नदियां जो हैं, गंगा नदी है, सिंध नदी है, चिनाब नदी है, तमाम नदियों को अगर हम एक धर्म के रूप में मान लें तो ये नदियां कहाँ जाके मिलती हैं? ये सारी समुद्र में जाके मिलती हैं। तो अगर इन नदियों को हम
धर्म मान लें और सारी नदियां एक तरफ जाकर के उस समुद्र में गिरती है, तो उस समुद्र को क्या मानेंगे हम? वो तो फिर महाधर्म है। और महाधर्म एक ही होता है, वो मानव धर्म होता है। और महाधर्म एक ही होता है, वो मानव धर्म होता है। इस धराधाम ने अपने प्लेटफॉर्म से बहुत सारे समाज में मैसेज दे रहे हैं। आप भारत की संस्कृति को बचाने के लिए, उसका प्रचार प्रसार करने के लिए बहुत जीतोड़ मेहनत करते हैं। आप अपने धाम से रंगमंच का संदेश देते हैं, कवि सम्मेलन कराकर संदेश देते हैं, और भी बहुत सारे कलात्मक संदेश आप देते हैं, प्रेम का संदेश देते हैं। तो जब मैं कवियों के कवि सम्मेलन की बात करूं तो कवि सम्मेलन में भी कोई वीर रस होता है, कोई प्रेम रस होता है, तमाम और भी रस होते हैं, हम जानते होंगे। लेकिन जो प्रेम रस का संदेश जो आप देते हैं, उससे सुकून और उससे सुख शांति और किसी रस में नहीं मिलता। जो इन्होंने काम करा है, रही बात हम सबको मिलने का, इस चीज को समझने का, अपनत्व में सामाजिक एकजुटता बने रहने का, मुझे याद है कि बहुत पहले मुझे कुरान पढ़ने की इच्छा हुई। तो मैं कहा कहाँ कुरान मिलेगा? तो मैंने अपनी बात आज से 3-4 साल पहले की बात होगी, मैं अपने मित्र से ये कहा कि हमको एक कुरान चाहिए, और इन्होंने बड़ी खुशी से एक कुरान उनको दिया, गिफ्ट किया। और आज भी उस कुरान को खाली समय में मैं पन्ना पलटता हूँ, और आज भी हमारे पूजा घर में एक तरफ गीता है, तो एक तरफ कुरान। मैं नहीं मानता था कि इस तरह की कोई बात हो, तो हो सकता है कि 2-4 लाइन में ढूंढ भी लेता बोलने के लिए, लेकिन जो बोल रहा हूँ मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ। तो मैं यही कह रहा हूँ, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, और भी लोग हैं। देखिए, मेरा परिश्रम के साथ निरंतरता बहुत बड़ी बात है। अभी आपने 3 साल की सफाई कार्यक्रम और पौधारोपण किया, मैं 2014 से ये काम कर रहा हूँ। मैं थोड़ी सी 2 लाइन बताऊंगा। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी ने प्रतीकात्मक रूप से झाड़ू उठाया। उसके पहले हम लोग गली में चलते थे, यहाँ कोने में थूका, वहाँ थूका, वहाँ थूका, सब मुंह छिका कर गाली देते हुए मुंह में बुनबुन करते निकलते थे। वो आग थी, वो शक्ति थी हमारे लिए कि इसको कैसे दूर किया जाए। उसको पुश करने के लिए किसी न किसी की जरूरत जरूर पड़ती है। अगर प्रधानमंत्री ने झाड़ू उठाया तो हम क्यों नहीं उठा सकते? और वो उठाया झाड़ू, 2-3 लोगों ने उठाया, और पूरे छात्र छात्राएं, टीचर, इवन डॉक्टर कुशवाहा भी हमारे साथ बिजली की पोल पे चढ़ करके और बैनर पोस्टर लगाया। और 2014 से वो निरंतर चल रहा है। उसमें इनका बड़ा सहभागिता है। आर्थिक रूप से भी सहयोग किए थे, परिश्रम के साथ सहयोग आर्थिक रूप से भी किए। मेरा कहना मतलब परिश्रम के साथ निरंतरता बनी रहती है, जो धराधाम इंटरनेशनल की पहचान बन गई है। मैं यही कहूंगा, परिश्रम ऐसा करिए, परिश्रम ऐसी होनी चाहिए जिसकी कोई कल्पना न करे, और सफलता ऐसी होनी चाहिए जिसकी डंका पे। क्या बात है, बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मुझे अचानक एक बात याद है कि हमारे पिताजी कहते हैं कि प्रोफेसर के साथ रहा करो, उम्र से पहले बहुत सारी चीजें सीख जाओगे। तो आपको सुनने के बाद लगा कि कुछ हद तक उनकी बातें जो है 100% सही हो रही है। क्योंकि डॉक्टर साहब आपने बात की, 2-3 बातें कही, मैं कुछ चीज़ों से जो पहला अभी आपने जिक्र किया कि हम भारतीयों की पहचान अभी पूरी दुनिया जो है वो 2 हिस्सों में बटी है, यूक्रेन और जंग चल रही है। जो हमारे शार्क कंट्री के लोग हैं, अगर उनको कोई सहायता दे रहा है तो मिशन गंगा के तहत हम ही उनकी मदद कर रहे हैं, और जिसके लिए बाकायदा बांग्लादेश और पाकिस्तान ने सोशली प्लेटफॉर्म पर आकर के माना है कि भारत की बहुत अग्रणीय भूमिका है उन बच्चों को वापस लेने में। दूसरी बात आपने कही स्वच्छ भारत अभियान के हवाले से, तो मुझे याद आ गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था, आखिरी अधिवेशन होना था, और लोगों ने ये कहा कि भगत सिंह और ये तमाम बच्चे हैं जो बहुत जज्बाती हैं, तो महात्मा गांधी से कहा गया कि बच्चों को या जो नए लोग उनसे जुड़ना चाहते हैं उनका कोई क्राइटेरिया डिसाइड होना चाहिए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि साबरमती आश्रम के बाहर कुछ पब्लिक टॉयलेट्स हैं, शौचालय, उस वक्त तो संसाधन नहीं हुआ करते थे, बेगामी लेके आओ। तो उन्होंने ये कहा कि
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य होना चाहता है या जो हमारे अभियान से जुड़ना चाहता है, उससे ये कहिए कि वो 2 दिन सफाई करे और उसके बाद 2 लोगों से लिखवा करके ले आए, तब हम उसको अपने साथ रखेंगे। तो शुरुआत यकीनन कहीं ना कहीं से करनी पड़ती है, उसको हम लोग करते हैं। मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब आखिर में मैं चलूँ क्योंकि वक्त भी मैंने घड़ी देखा 8:30 के करीब हो चुका है, डॉक्टर साहब को भूल जाना। डॉक्टर सौरभ पांडे के बारे में मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा, लेकिन सर हम लोगों को वक्त से पहले बहुत कुछ मिल गया, चीज़ें ऊपर वाले देते हैं, कुछ चीज़ें रही सर उसमें। मैं आपको बताऊँ मुझे खुशी इसलिए होती है कि मैं इनको अपना कोरोना में पढ़ने का कुछ अवसर मिला। मैं इसी साल क्वालिफाई हुआ, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय मिन्नत गोरखपुरी, जो राष्ट्रीय शायर है और मेरे साथ कई देशों की यात्रा कर चुके हैं और बेहतरीन काव्य पाठ के लिए और शायरी के लिए जाने जाते हैं। अपना अमूल्य समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये व्याख्यानों का समय नहीं, चूंकि जितनी बातें मुझे कहनी थी हमारे विद्वतों जनों के द्वारा हमें सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। बहुत भाग्य होता है जब इस धरा के मोती एक में आ जाए, और आज ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे से अनजान सा है, और लेकिन मैं चाहता हूं कि एक एक व्यक्ति के बारे में बता। साधवो नहीं सर्वत्रम चंदनम न वने वने। शहर से लाखों की आबादी में यहाँ मोती चुन के लाए गए हैं। और क्रमशः मैं बताना चाहूंगा कि हमारे बीच में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर, जिसे आचार्य कहते हैं, और आचार्य साधारण शब्द नहीं है, आचार्य हमारे बीच में उपस्थित है, और भी चिकित्सक। चिकित्सक को क्या कहा जाता है? सेकेंड गॉड ऑफ द अर्थ। तो दूसरा भगवान हमारे बीच में उपस्थित है, बड़ी बात, प्रोफेसर डॉक्टर टी.एम. सिंह, और पर्यावरणविद है, पर्यावरण रक्षक। अखबारी जगत से जो लोग जुड़े रहते हैं उन्हें पता है कि डिप्टी न्यूज एडिटर अखबार का मेरुदंड होता है, बिना उसके समाचार प्रकाशित नहीं होता है। संयोग रहा है, इसीलिए मैं किसी और से, डॉक्टर विनय श्रीवास्तव एक ऐसा नाम, जब कोरोना काल में लोग कोरोना का नाम सुन के भयभ्रांत हो जाते थे, और उस दौरान इन्होंने हमारे मित्र रहे हैं, और जब इनसे मुलाकात होती है तो ये छोटे से 1998 की है सर, जब मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था और पहला कार्यक्रम कराया था जिसमें संजय विंसेंट प्रेस इंचार्ज, आदरणीय शैलेंद्र त्रिपाठी साहब पत्रकारिता ज्वाइन किए थे, मधुकर दीघे साहब, भाई सारे एक मंच में प्रेस क्लब गोरखपुर बैठे थे, और उसमें प्रेस क्लब का निर्माण हो चुका था। यश त्रिपाठी सर, डॉक्टर एस त्रिपाठी, जो तत्कालीन महात्मा गांधी इंटर डिग्री का, जब हम, तो ये युवा थे। जब मैं युवा हुआ, मातृभूमि खुशबू देती है, और मातृभूमि के लिए लिखा गया है, अब स्वर्णमयी लक्ष्मण मोहिन रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादयापि गरीयसे। लक्ष्मण, यह सोने की लंका मुझे रोचक नहीं, अच्छी नहीं लग रही है, मुझे अपनी मातृभूमि प्यारी है। सबको अपनी मातृभूमि से प्रेम होना चाहिए, अपनी मातृभाषा से प्रेम होना चाहिए, और अपने लोगों से प्रेम होना चाहिए। और धरती पे जाति साहब कोई जाति नहीं है, धर्म केवल सनातन है, और सनातन से जो निकला है साहब, डीएनए टेस्ट करा लीजिए, अगर वो सनातन ही न निकले तो साहब मैं गला कटवाने को तैयार हूं। विचार बदले होंगे, केवल सुनने का अवसर मिल जाता है।
तो मिलके एक मजहब को बनाया जाए, आओ मिलके एक मजहब को बनाया जाए, किसी इंसान को इंसान बनाया जाए। बड़ी चुनौती है साहब, इंसान को इंसान बनाना। और करना क्या होगा, मेरे दुख दर्द का तुम पे भी असर हो जाए, मेरे दुख दर्द का तुम पे भी असर हो जाए, कर रहूं भूखा तो तुमको न खाया जाए। और यही इंसानियत है साहब, इसलिए नमन को शावंदन भूरि भूरि अभिनंदन अंगीकार करो हे प्रियवर शब्दों का यह अच्छा चंदन। जय धराधाम, जय धराधाम, जय धराधाम। एक बात तो मैं भी कह दूं स्वागत हो, स्वागत हो। कि ऊपर वाले का कि आप बहुत शुक्रगुजार रहना चाहिए आपको। सर आप कह रहे थे तो मुझे स्वामी विवेकानंद की एक बात याद आई। मतलब सफर होते तो उन्होंने कहा कि आप अपने लेकिन दूसरे वाले के लिए गुंजाइश है, और आप जिस धर्म के लिए अनुयायी उसके प्रति 100% अपना लीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने धर्म का नहीं हो सकता वो किसी जगह हमेशा सुख दुख पे खड़े रहते हैं। प्रचार पार्टी की जाकर करना महिला सशक्तिकरण हुआ नहीं करेंगे, चलो बिल करा। सर आइए। दस आप बाहर जाइए इधर। अरे वो जवान है भाई, अब काहे कह रहे हैं इधर? आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। क्या पांडे सर हमेशा खींचे ही हैं। अब आखिर में डॉक्टर PM पांडे सर सिंह सर से गुजारिश करूंगा कि सर आप आप भी आ जाइए। आइए, आइए, आप लगे रहते। अच्छा है, आ जाइए। हमें लंबाई का फायदा। जी जी जी। और इसमें अब एक हो गया, अब एक बार सबका आदरणीय सौरभ पांडे जी का स्वागत है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस अंगवस्त्र का चयन हमारी पत्नी जी ने किया। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और संचालक महोदय का सारे व्यवस्था बच्चों को बुला दीजिए जो मेहनत किए हैं। गुजारिश करूंगा काशिफ भाई से, माल्यार्पण मेरे तरफ से भोजन बच्चों का। सबसे खालिद भाई से, वो सारे लोग एक साथ आ जाए। आप लोग भी आएंगे।